पाथ लुकिज्म यूनिवर्स में एक ऐसी चीज जो एक बंदे को सिर्फ और सिर्फ पावर अप नहीं देता है, वो बंदे को लिटरल मॉन्स्टर बना देता है। और अगर तुम लोग को लगता है कि गन पार्क अपनी ऑलरेडी पीक पे है अभी इस टाइम, तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो। ये क्या बक रहे हो? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन पार्क से जुड़े ऐसे विभिन्न विभिन्न तथ्यों के ऊपर जिनमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो अपने पॉपकॉर्न के डब्बे और कुर्सी की पेटियां लेके बैठ जाओ, क्योंकि आगे का मौसम बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद व्हाट पाथ एक्चुअली इज। वैसे ये चीज मैंने अपने कीटे किम वाली वीडियो में भी बता दी थी कि पाथ एक्चुअली होती क्या है, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे हैं और जिन लोग को लुकिज्म का बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, तो उन लोग को मैं बता देना चाहता हूँ। पाथ एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी या फिर एक ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ होती है, वो तब एक्टिव होती है जब तुम्हारी बॉडी कंडीशन पीक पे होती है और जब तुम उसके वर्दी होते हो। जैसे कि जिन युंग पार्क, उसने अभी रिसेंट चैप्टर्स में इतना सब कुछ बोला था पाथ के रिलेटेड कि मैं अपने पाथ को लेके इतना ज्यादा डेस्परेट था, जिसका मतलब उसने पास्ट में अपना पाथ अचीव करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन वो वर्दी तभी बना जब वो अपने भांजे को बचाने के लिए आगे आया। इससे हमें एक चीज तो पता चलती है, पाथ कोई इजीली अचीवेबल चीज नहीं है। और पाथ का मतलब सिर्फ रॉ पावर नहीं होता, पाथ का मतलब होता है जब तुम अपनी आइडियोलॉजी, अपनी आइडेंटिटी को मिला के उसको इवॉल्व करो इजीली, जिससे तुम्हारी बॉडी कंडीशनिंग पीक पे पहुंच जाए। और ज्यादातर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ही इसे अनलॉक कर पाते हैं, जैसे कि जिन युंग पार्क या फिर डैनियल पार्क। और हाँ, बात रही कि अगर हर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इस पाथ को अनलॉक कर सकता है, तो लुकिज्म के सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स अनलॉक क्यों नहीं कर देते पाथ को? ना। बात ऐसी है भाई लोग कि पाथ अवेकन करना इतना आसान चीज नहीं है। और पाथ, जैसा कि मैंने बताया, पाथ इज नॉट ओनली रॉ पावर, इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ अ कैरेक्टर। विद दिस लेट मी एक्सप्लेन हाउ पाथ एक्चुअली अवेकन्स। देखो, अवेकनिंग के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे कि शारिंगन यानी ट्रॉमा, या फिर जैसे जीहो के केस में बात करें, उसके पास पाथ तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम बात कर सकते हैं लेटिंग गो ऑफ योर ओल्ड सेल्फ, यानी तुम अपने पास्ट को भुला के आगे बढ़ो विथ न्यू एनर्जी एंड न्यू स्ट्रेंथ। और अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, उस टैलेंट को रीपॉलिश करो और उसे ही मास्टर करते रहो। व्हेन इवेंचुअली यू आर वर्दी, योर पाथ गेट अवेकन इन योर बॉडी। इसका मतलब हर पाथ यूजर ने अपना पुराना सेल्फ मार दिया होता है। और इसीलिए हमें गन का पाथ समझना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम गन के पाथ के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, गन का पास्ट। गन का पास्ट मोस्ट ऑफ लोगों ने देख रखा होगा, तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक चीज बता देता हूँ। गन के पास्ट में बहुत ज्यादा ट्रॉमा भरा हुआ था भाई, उसकी माँ तक उसको मारती थी और वो बंदा सिर्फ और सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस के नीचे दब के रहता था। बात रही उसके यामाज़ाकी सिंडिकेट की, तो उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आता था कि तेरे को ही अगला राजा बनना है, तेरे को अपना नाम रिसीव करना है, जिस सब के चलते गन कभी अपना बचपन जी ही नहीं पाया और वो सिर्फ और सिर्फ बन के रह गया एक ऐसा आदमी जिसे लड़ाई करने में मजा आता है। दैट्स व्हाई अभी रिसेंट लुकिज्म में हम जब भी हम गन को देखते हैं तो लड़ते हुए ही देखते हैं मजे में उसको। जैसे कि यूआई डैनियल वर्सेस गन की वो पहली क्लैश, जहाँ पे गन ने बोला था कि मेरे को तेरे साथ लड़के इतना ज्यादा मजा आ रहा है जितना मेरे को किसी लड़की के साथ सो के भी नहीं आता है। इससे तुम समझ सकते हो गन का माइंड सेट सिर्फ लड़ाई की तरफ चलता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ यामाज़ाकी इसका हमेशा लड़ाई में ही चलता है दिमाग, बाकी दूसरी चीजों में इन लोग का दिमाग ठप है। नहीं, मैं उसके ताऊ की बात नहीं कर रहा, उसका ताऊ तो थोड़ा पढ़ा लिखा था खैर। एंड यहीं पे बात करते हैं गन की स्पेशलिटी की, जो की है उसकी क्योकुशिन कराटे। होल्ड अप, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। यामाज़ाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे। उस बंदे ने 5 साल की उम्र में इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था, जो कि गन के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। एज ऑलवेज उसको लड़ाई और लड़ाई झगड़ों की चीजों को सीखने में और ज्यादा मजा आता होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कुछ लोग का पैशन होता है वीडियोस बनाना, कुछ लोग का पैशन होता है सिंगिंग करियर में जाना, कुछ लोग का पैशन होता है डांसिंग में आना, वैसा ही गन का पैशन है लड़ाई करना। मैं जानता हूँ रियल लाइफ में इससे तुम्हें जेल हो सकती है, लेकिन स्टिल भाई अब उसका पैशन है तो क्या ही कर सकते हैं। उसके माँ बाप ने उसको उसका असली पैशन जीने ही नहीं दिया। वैसे अभी हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है गन का असली पाथ है क्या। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज के ऊपर और बात करना चाहूंगा, जो कि है जिन युंग मामा की डेथ। भाई ये कीटे कसाई ने भाई मिस यू मामा जी। भाई इसके ऊपर बोलने के लिए भी मेरे पास कुछ जोक्स नहीं है, क्योंकि भाई जिन युंग पार्क एक ऐसा कैरेक्टर है, जब तक हम लोग उसको हेट कर रहे थे क्योंकि उसने अपने भांजे को फर्स्ट एफिलिएट में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओजी डैनियल, आई एम टॉकिंग अबाउट एसबी डैनियल। तुम लोग को पता ही होगा कि जब एसबी डैनियल फर्स्ट एफिलिएट में पकड़ा गया था, तो कितनी गंदी तरीके से उसको टॉर्चर किया गया था। इवन उसकी मर्जी के बिना उसको उठाया गया था उसकी यूआई में। दैट्स व्हाई
हम लोग जिन्योंग मामा को हेट करते थे, लेकिन आफ्टर रियलाइजेशन जो जिन्योंग पार्क ने रियलाइज करा अभी रिसेंट चैप्टर्स में कि मैंने उसके ऊपर जितने भी टॉर्चर किए हैं, मैं उसकी माफी तो नहीं मांग सकता ऐसा मुंह लेके, लेकिन मैं उसको बचा जरूर सकता हूँ, जिसकी वजह से वो आगे चल के बेहतर इंसान बन सके। जहाँ पे हम लोग देखते भी हैं कि ये कीटे भाई किसी पे रहम नहीं करता। स्टार्टिंग में पलड़ा भारी लग रहा था पाथ जिन्योंग का, लेकिन द मेन थिंग इज जिन्योंग मामा ने अपने पाथ को मास्टर नहीं किया है, जो कि हमारा कसाई भी बोलता है, क्योंकि उस आदमी को जस्ट पाथ मिला है भाई अपना, वो कहाँ से मास्टर कर लेगा। वो तुम्हें भाई जोहान थोड़ी दिख रहा है, वैसे जोहान ने भी मास्टर नहीं किया था, नेवर माइंड। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अगर तुम लोग को जिन्योंग मामा की डेथ का बुरा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। भाई मेरे को तो बहुत बुरा लगा है। वैसे बुराई से याद आया कीटे किम, और कीटे किम से मेरे को एक और चीज याद आई जो हम सबका फेवरेट कैरेक्टर है, जिसके ऊपर हम लोग लास्टली बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी वीडियो है, अरे जिसकी मम्मी मुझे। तो लेट्स टॉक अबाउट गन का असली पाथ क्या है। देखो भाई लोग, एक्चुअली में अब तुम लोग को ये बात थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगेगी, लेकिन गन को यहाँ पे लड़ना बहुत पसंद है। एज यू नो विद द पास्ट, मैंने तुम लोग को पास्ट के बारे में उसके बता दिया है। उसको सिर्फ लड़ना पसंद है, उसको और कुछ नहीं पसंद। उसको पैसा पसंद है, लड़ना पसंद है और गो पसंद है, उसके अलावा उस आदमी को पसंद नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें हंट फॉर गन आर्क में उसने क्या किया था, उसने अपना गुस्सा तब तक अनलीश नहीं करा था जब तक इस निंजा के 14 ने उसके मुंह पे कुछ ऐसी बैंगर लाइन मारी जिससे उस बंदे का गुस्सा ट्रिगर हो गया, एंड उसने ये बोला कि अब तक तो सिर्फ मैं डिफेंड कर रहा था, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं आदमियों को मार सकता हूँ तो मैं मारता हूँ, ना कि तुम बच्चों की तरह जो कि सिर्फ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है वो खुद को हंट फॉर गन आर्क में डिफेंड कर रहा था जस्ट फॉर चाल चोई, पर इन बच्चों को तो वो मार ही सकता था, चाहे वो कन्विक्शन पंच हो या फिर एली जैंग की एनिमल इंस्टिंक्ट। उसने सब कुछ एंड्योर कर लिया, लेकिन एट द एंड आके उसको बहुत ज्यादा डेडली घाव मिल चुके थे, लेकिन वो फिर भी सरवाइव कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है कि उसका जो पाथ है वो एक्चुअली उसकी बॉडी ही है। अच्छा बहन, अब मेरे को पता है भाई, तुम लोग को लग रहा होगा अरे भाई ये तो मुझे पता है, मैंने उस शॉर्ट्स में देखा है, इस शॉर्ट्स में देखा है। अरे ठीक है भाई, देखो गन का पाथ कुछ भी हो, भले ही पीटी जैसन से सबकी थ्योरी देख के उन पे मूड दें, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे को लगता है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तुम लोग मेरे को नीचे एक कमेंट में एक बात बताओ, क्या जेल से आने के बाद गन अपना पाथ दिखाएगा कीटे के सामने, या फिर कीटे वर्सेस गन में गन अपना पाथ यूज करेगा या नहीं अगेंस्ट द डिस्पेयर कीटे। एंड विद दिस मैं चलता हूँ और मिलता हूँ तुम लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।